गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग इंग्लिश क्लासेस में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे द स्टोरी ऑफ इंग्लिश। यहां से द स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हम लोग क्या देखेंगे, यानी अंग्रेजी की कहानी। यानी अंग्रेजी की कहानी में हम लोग क्या देखेंगे कि अंग्रेजी जो है, यानी जो इंग्लिश नामक जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, कैसे हुई है ना। और ये इंग्लिश के कितने टाइप, एंड हमारा जो अंग्रेजी होता है, इंग्लिश जो होता है, वो कितने टाइप के होते हैं, है ना। उसको अभी फिलहाल हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इसके पूरे ऑब्जेक्टिव्स को हम चर्चा करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश जो है मेरा, वो 3 पार्ट में टूटा हुआ है। कितने पार्ट में टूटा हुआ? 3 पार्ट में। एक पार्ट है जिसका नाम है ओल्ड इंग्लिश, एक है जिसका नाम है मिडिल इंग्लिश, एक है जिसका नाम है मेरा मॉडर्न इंग्लिश। यानी इस तरह से हमारा अंग्रेजी जो है 3 भागों में बढ़ चुका है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। क्लियर है ना। चलते देखते हैं इसके पीरियड कब से कब तक चला है। देखिए बाबू, ओल्ड इंग्लिश की जो पीरियड है वो 449 से लेकर 1066 के बीच में रहा। यहां पे एक शब्द का यूज किया है गया है एडी। एडी एडी को हम बोलते हैं एमनो डोमिनी। क्या बोलते हैं? एमनो डोमिनी, जिसका मतलब एडी का मतलब होता है क्या चीज? ईस्वी। क्या होता है? ईस्वी होता है। क्लियर है ना। यानी 449 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी तक हमारा कौन इंग्लिश चला? ओल्ड इंग्लिश चला। अब आते हैं थोड़ा सा मिडिल इंग्लिश को देखते हैं। मिडिल इंग्लिश 1150 से लेकर 1500 एडी तक चला। अब क्वेश्चन उठता है क्या कि सर 1066 में मेरा जब ओल्ड इंग्लिश समाप्त हुआ है ना, तो फिर यहाँ 1066 से शुरू होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखते हैं कि 100 वर्ष का अंतर है। तो हुआ क्या था कि उस समय जब कुछ प्रॉब्लम हुआ था, और प्रॉब्लम क्या हुआ था, किसी के द्वारा आक्रमण किया गया था, जहां पे किसी के द्वारा मतलब शासन कर लिया गया, और वहां पे कुछ अलग लैंग्वेज को यूज कर दिया गया, जहां पे 100 साल तक इंग्लिश का यूजेस नहीं की गई। फिर दोबारा जब इंग्लिश की यूजेस की गई, वो कब की गई? 1150 से लेकर 1500। और 1150 से लेकर 1500 का जो पीरियड हुआ, इसके बीच की जो इंग्लिश को हम किस इंग्लिश के नाम से जानते हैं? मिडिल इंग्लिश के नाम से जानते हैं। चलेंगे आगे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। मेरा है मॉडर्न इंग्लिश। कौन इंग्लिश बाबू? मॉडर्न। और मॉडर्न इंग्लिश का जो पीरियड है वो 1500 ईस्वी से, कितना से? 1500 ईस्वी से अभी तक चल रहा है। अभी तक ये कंटिन्यू है। और यही इंग्लिश आगे आकर, कौन इंग्लिश आकर? यानी मॉडर्न इंग्लिश आगे आकर ये 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं न्यू इंग्लिश। कौन इंग्लिश? न्यू इंग्लिश। और यही न्यू इंग्लिश 2 भागों में टूटता है, अमेरिकन और ब्रिटिश। फिलहाल उस सब का सब किसका पार्ट होता है? मॉडर्न का होता है। उसको हम ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूरा कवर करेंगे। फिलहाल देखते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड क्या है। तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड 449 से लेकर 1066। चलेंगे, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओल्ड इंग्लिश के जनक कौन है ना। तो सैक्सन, जूट्स और एंगल्स, ये तीनों के तीनों ट्रिब्स थे। ट्रिब्स का मतलब होता है जनजाति, और ये तीनों के तीनों जनजाति थे जो कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी, इनको हम जर्मिक भी बोल सकते हैं, है ना। तीनों के तीनों जर्मनी के रहने वाले थे। कौन कौन? सैक्सन, जूट्स और एंगल्स। ये तीनों जो हैं हमारे ओल्ड इंग्लिश के जनक हैं, है ना। और इन्हीं के यानी ओल्ड इंग्लिश को ही बोला गया है एंग्लो सैक्सन। क्या बोला गया? एंग्लो सैक्सन। यानी एंग्लो सैक्सन इंग्लिश से ये पता चल जाता है कि इसमें सैक्सन भी इंक्लूड है, जूट्स भी इंक्लूड है और एंगल्स भी इंक्लूड है। इसको क्या बोला गया? एंग्लो सैक्सन। चलते हैं अब मिडिल इंग्लिश की तरफ। और मिडिल इंग्लिश के फादर कौन है? चौसर। क्या नाम है भाई? चौसर, जिनका पूरा नाम है जेफरी चौसर। क्या नाम है? जेफरी चौसर। और मिडिल इंग्लिश के महानायक जेफरी चौसर को माना जाता है।
उसके बाद आता है मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश के फादर किनको माना जाता है? तो मॉडर्न इंग्लिश के फादर जो हैं हमारे विलियम शेक्सपियर साहब हैं। कौन है? विलियम शेक्सपियर। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग ओल्ड इंग्लिश को अलग पढ़े, मिडिल को अलग देख रहे हैं, मॉडर्न को अलग देख रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इंक्लूड कर इन सबको सम्मिलित कर पूछ दे कि अंग्रेजी के फादर कौन है, यानी इंग्लिश के जनक कौन है, तो आप क्या बोलोगे? सैक्सन जूट सेंगल्स? नो। क्या बोलोगे? जेफरी चौसर? यस। विलियम शेक्सपियर? नो। तो मेरा जो इंग्लिश की जो फादर होंगे वो कौन होंगे? जेफरी चौसर। जेफरी चौसर, क्योंकि इनका योगदान मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश में भी था। क्लियर है? चलते हैं थोड़ा सा आगे ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन को लेकर, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर कराकर आपको पूरा क्लियर कराएंगे। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को? फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दिया जाए, हम कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं, सबको बोर्ड बजाने के। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लिश यूज्ड सिंस 1500s AD इज कॉल्ड, है ना? चलिए चर्चा थोड़ा करते हैं। एंड अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी यानी इंग्लिश इज यूज्ड सिंस 1500s AD इज कॉल्ड, यानी इंग्लिश 1500 ईस्वी से प्रयोग किया जाता है, इज कॉल्ड कहा जाता है। उसे कौन इंग्लिश कहा जाता है? क्या ओल्ड इंग्लिश कहते हैं? तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड बताया गया था आपको, 449 से लेकर कब तक? 1066 तक। मिडिल इंग्लिश का बताया गया था कब से कब तक? यानी 1150 से लेकर 1500। यहाँ पे और कौन आंसर मेरा बेस्ट होगा? मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश का यूजेज कब से किया गया है? तो ये किया गया है 1500 एडी से। कब से किया गया है बाबू? 1500 एडी से किया गया। अगला वर्ड चल रहा है, बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सब, देखिएगा। द वर्ड ड्रामा। ड्रामा नामक शब्द का यूजेज जो होता है, जो हम ड्रामा खेलते हैं, नाटक, चलेंगे, कम्स फ्रॉम, ये ड्रामा नामक शब्द जो है कहां डैश से आता है? ये ड्रामा नामक शब्द कहां से लाया गया है? तो ड्रामा शब्द को ग्रीक भाषा से, किस भाषा से लाया गया है? ग्रीक भाषा से। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेरा क्या? ग्रीक। क्या हो जाएगा? ग्रीक। चलेंगे अगला। द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, है ना, एनी रोमांटिक रिवाइवल। तो रोमांटिक रिवाइवल किनको बोला जाता है? आप बोलेंगे जॉन किट्स भी मेरे रोमांटिक कवि हैं। अभी ये रोमांटिक कवि हैं, लेकिन इन इसके रिवाइवल्स जो है वो माना जाता है वर्ड्सवर्थ को। यानी इनका पूरा नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। क्या नाम है? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिक रिवाइवल आएगा तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। याद रखेंगे, ये जो भी ऑब्जेक्टिव हम कभी करा रहे हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आप कुछ क्वेश्चन मेरे देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन है, क्या आप सुनेंगे? लैंगलैंड is well known writer of dash English। विलियम लैंगलैंड, इनका नाम सुनोगे आप लोग, विलियम लैंगलैंड, है ना, डैश इंग्लिश के, है ना, लेखक के रूप में जाने जाते थे। यानी विलियम लैंगलैंड को कौन से इंग्लिश के लेखक को जाना जाता था? मैंने कहने का मतलब है विलियम लैंगलैंड जो है वो मिडिल इंग्लिश के लेखक हैं, या ओल्ड इंग्लिश के राइटर हैं, या मॉडर्न के हैं। ठीक है ना? तो ध्यान देंगे, लैंगलैंड जो है ना, वो हमारे मिडिल इंग्लिश के लेखक हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन लेकर। डैश वाज द फादर ऑफ इंग्लिश। डैश वाज फादर ऑफ इंग्लिश, है ना, द फादर ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के पिता डैश को कहा जाता है।
क्या सैक्सन को कहा जाता है? यस, एंग्लो सैक्सन को भी कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश। क्या जेफरी चौसर को भी कहा जाता है? हाँ, जेफरी चौसर को भी कहा जाता है। क्या शेक्सपियर को भी कहा जाता है? हाँ, शेक्सपियर को भी कहा जाता है। लेकिन डायरेक्टली आपसे यहाँ पे डिसाइड नहीं किया कि ओल्ड इंग्लिश, कि मिडिल इंग्लिश, कि मॉडर्न इंग्लिश, है ना। अगर डिसाइड करता कि ओल्ड इंग्लिश तो सैक्सन करते, एंग्लो सैक्सन करते। अगर डिसाइड करता मॉडर्न तो जेफरी करते, डिसाइड करता मॉडर्न तो शेक्सपियर करते। लेकिन जब डिसाइड नहीं कर रहा तो क्या करेंगे? सब तो कंफ्यूजन में है कि इंग्लिश के जनक कौन है। तो याद रखेंगे कि इंग्लिश के जनक हमेशा हमारे कौन होंगे? जेफरी चौसर होंगे। कौन होंगे? जेफरी चौसर। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिए सबको। डैश पीरियड इज कॉल्ड अ मिडिल इंग्लिश। डैश पीरियड इज कॉल्ड अ मिडिल इंग्लिश, है ना। किस पीरियड को मिडिल इंग्लिश कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या 1066 से लेके 1500 ईस्वी को हम मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश कहते हैं। क्या 449 से लेकर 1066 को हम मिडिल कहते हैं? क्या 1150 से लेकर 1500 को मिडिल इंग्लिश कहते हैं? क्या 1500 से अभी तक चल रहा है उसको बोलते हैं? तो ध्यान दिया जाए कौन सा मेरा बेस्ट आंसर, ध्यान दीजिए। 1066 से मेरा कोई इंग्लिश शुरू नहीं हुआ है। 1066 में एंडिंग है इंग्लिश का, यानी 1066 में है ओल्ड इंग्लिश समाप्त हुआ है। लेकिन मिडिल इंग्लिश की जो उत्पत्ति हुई वो 1150 में हुई है, और उस समय से लेकर कब तक चली है? 1500। अब 1500 ईस्वी के बाद कौन आ गया है? मेरा मॉडर्न इंग्लिश आ गया। तो बताइए 1066 से लेकर 1500 होगा? नहीं होगा। 449 से लेकर 1066 ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये ओल्ड इंग्लिश का पीरियड है। और मेरा बेस्ट आंसर क्या होगा? ए। और ये वाला कौन सा पीरियड है? ये कौन सा 1500 ईस्वी से लेकर चल रहा है अभी तक कौन पीरियड है? ये मेरा मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डैश पीरियड इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश, यानी किस पीरियड को, यानी किस काल को, किस दौर को ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा। तो 1066 से लेकर क्या 1500 को हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं? नहीं। तो 449 से लेकर 1066 को ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। जी हाँ, 449 से लेकर 1066 को हम ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं, जिसके जनक कौन थे? तो सैक्सन्स, एंगल्स और जूट्स, जिनके इंग्लिश को क्या बोला गया? एंग्लो सैक्सन्स बोला गया है, जो कहां के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। और वो अपने मतलब उन्होंने ही अंग्रेजी की क्या की थी? उत्पत्ति की थी, जिनको इंडो यूरोपियन के भी नाम से जाना जाता है। चलेंगे, इतना क्वेश्चन को क्लिक कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चंस लेके चलते हैं। इंग्लिश डेवलप्ड, यानी अंग्रेजी की इंग्लिश जो है डेवलप हुई, यानी विकसित हुई फ्रॉम द स्पीच ऑफ डैश, यानी किसके भाषण से, किसके स्पीच से, किसके बोली से। तो आपको पता होना चाहिए किसके स्पीच से डेवलप हुई थी बाबू? एंग्लो सैक्सन, याद करिएगा, एंग्लो सैक्सन। चलेंगे अगला क्वेश्चन। अमेरिकन इंग्लिश differs from a British English in the spheres of dash। क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकन इंग्लिश जो है डिफर्स है। डिफर्स का मतलब होता है भिन्न, अलग है ना। किससे? ब्रिटिश इंग्लिश से। अमेरिकन जो इंग्लिश होता है उसको बोला जा रहा है कि ब्रिटिश अंग्रेजी से अलग है, भिन्न है। इन द स्पेयर्स ऑफ, यानी किस चीज के तरफ, यानी किस सेंस में, कहां कहां चलते देखेंगे। क्या स्पेलिंग में? यस, स्पेलिंग में भी अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में अंतर होता है। क्या ग्रामर में भी? एब्सोल्युटली ग्रामर में भी अंतर होता है। जैसे बोलते हैं ना हम, देखिएगा, गेट होता है, गॉट होता है, और कहीं कहीं गॉट को हम गॉटेन भी बोलते हैं। तो गॉट भी B2 है, ए भी B2 है, ए भी B3 है, ए भी B3 है। लेकिन अमेरिकन वाला गॉटेन यूज करता है, हम लोग क्या यूज करते हैं? गॉट यूज करते हैं। यही अंतर है, ये है ग्रामर। चलिए आगे देखते हैं।
वोकैबुलरी, क्या यहाँ वोकैबुलरी में भी अंतर होता है क्या? यस एब्सोल्युटली। जैसे हम लोग कलर लिखते हैं COLOUR, अमेरिकन लिखता है CUOLOR। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम अ ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्पेस ऑफ, क्या स्पेलिंग में सही बात है, क्या ग्रामर में सही बात है, वोकैबुलरी में सही बात है। यानी कहने का मतलब इसका मेरा बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। चलें अगला क्वेश्चन। अबाउट डैश इयर्स एगो, लगभग डैश साल पहले, लगभग डैश साल पहले, एगो मतलब पहले, याद करिएगा लिखाया गया था एगो, लास्ट, पास्ट, प्रीवियस, डेट टाइम, पास्ट टाइम, है ना। तो लगभग डैश साल पहले लैटिन वाज द वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी लैटिन जो थी एक विश्व की भाषा थी। कितने वर्ष पहले भैया? तो ये आंसर इसका होगा कितना वर्ष भैया? 800 वर्ष। यानी 800 वर्ष पहले जो था लैटिन जो है वर्ल्ड लैंग्वेज यानी विश्व की भाषा हुआ करता था। चलेंगे अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है ये वाला, चलेंगे। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ऑप्शन ले लेते हैं हम। यूरोप, अफ्रीका, एशिया। चलिए क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विथ द कमिंग ऑफ एंग्लो सैक्सन्स। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस, यानी इंग्लिश की इतिहास, है ना। बिगिंस का मतलब होता है शुरुआत, यानी अंग्रेजी की जो इतिहास है, हिस्ट्री जो है, उसकी शुरुआत डैश विद द कमिंग ऑफ एंग्लो सैक्सन, यानी एंग्लो सैक्सन के आने से हुआ है ना। फ्रॉम डैश टू मेनलैंड ऑफ ब्रिटेन, यानी कहां से वो आए थे, कहां? ब्रिटेन में। तो याद रखेंगे कहां के? यूरोप। अब क्वेश्चन उठा सर आपने तो जर्मनी बताया सर, ठीक है मैंने जर्मनी बताया, लेकिन यूरोप महाद्वीप में ही मेरा कौन पड़ता है? जर्मनी। और वहीं से हमारे कौन? एंग्लो सैक्सन साहब ब्रिटेन में आए और इंग्लिश को एक बहुत ही अपना लेवल दिया। क्वेश्चन से यहां पे है who were called together the Anglo-Saxon, है ना। चलेंगे who were called together the Anglo-Saxons, यानी एंग्लो-सैक्सन के साथ किनका किनका नाम जोड़ा गया? ध्यान दीजिए, क्या उसमें एंगल्स भी शामिल थे? एब्सोल्युटली एंगल्स भी शामिल थे। क्या सैक्सन भी शामिल थे? सैक्सन भी शामिल थे। क्या जुट्स भी शामिल थे? जुट्स भी शामिल थे। यानी एंगल्स, सैक्सन, जुट्स, ये तीनों को मिलाकर एक साथ क्या बोला गया है? एंग्लो सैक्सन। इसलिए मेरा बेस्ट आंसर क्या होगा बाबू? ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी फ्रेंच वर्ड्स, हाउ मेनी फ्रेंच वर्ड्स, यानी कितने फ्रेंच शब्दों को आर यूज्ड इन इंग्लिश, यानी कितने फ्रेंच शब्दों को अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है। तो कितने भैया? 1000, क्या 10,000, क्या 1,00,000? इसमें कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए बाबू, यानी लगभग हमारे 10,000 फ्रेंच वर्ड्स को इंग्लिश में यूज किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, है ना। यानी हाउ मेनी मतलब कितना, डायलेक्ट्स मतलब भाषा, ऑफ मतलब काके की, ओल्ड इंग्लिश मतलब ओल्ड इंग्लिश, है ना। यानी ओल्ड इंग्लिश के कितनी भाषाएं थी, है ना। तो याद रखेंगे कि ओल्ड इंग्लिश के हमारे 4 भाषा थी, लेकिन मिडिल इंग्लिश के 5 भाषा थी। मिडिल इंग्लिश के पूछ दे कि कितने डायलैक्ट है तो 5, ओल्ड इंग्लिश के कितने डायलैक्ट है तो 4। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन, है ना। यानी कहने का मतलब है
अंग्रेजी भाषा जो है डैश से यंगर है, मतलब नया है। किसके किससे नया है? तो संस्कृत भाषा से भी हमारा अंग्रेजी न्यू है, क्योंकि संस्कृत बहुत ही पुरानी भाषा है। पर्शियन से भी और ग्रीक से भी, याद रखेंगे संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक्स, ये तीनों से हमारा इंग्लिश जो है वो न्यू भाषा है। न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैज बीन इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहा गया है न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी के भी नए नए वैरायटीज जो है, नए नए जो प्रकार है ना, वो विश्व के, दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में क्या हो चुके हैं, बस चुके हैं, इमर्ज हो चुके हैं। तो उस भाषा को क्या बोला गया, देखेंगे क्या उसको मॉडर्न इंग्लिश बोलेंगे, क्या ब्रिटिश इंग्लिश बोलेंगे, क्या न्यू इंग्लिश बोलेंगे। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे मेरा बेस्ट आंसर दो दिख रहा है, एक तो मॉडर्न दिख रहा है लेकिन एक न्यू दिख रहा है। तो मेरा अब क्वेश्चन उठता है कि सर मॉडर्न इंग्लिश तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि 1500 ईस्वी से तक लगातार चल रहा है, लेकिन आपको बताया गया था कि मॉडर्न इंग्लिश आगे जाकर एक न्यू इंग्लिश में बटा हुआ। तो यहाँ पे मेरा बेस्ट आंसर देखा जाए तो न्यू इंग्लिश होगा। लेकिन क्वेश्चन उठता है क्या सर मॉडर्न इंग्लिश मार दे तो गलत है? नहीं, ये भी गलत नहीं है, लेकिन आपके एग्जामिनर जो है वो न्यू इंग्लिश ही जांच कराएगा। चलिए आगे देखते हैं। डैश इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, है ना। डैश को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत का कोकिला कहा जाता है। किसको? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो हमारी है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। फिलहाल आप इसको नोट कर लें। ध्यान में दे, यहां से कुछ सजेटिव्स और भी लिए हुए। The great vowel shift took place during dash। हमारा जो vowel होता है ना, A E I O U, ये किस दौरान, है ना, डैश के दौरान अपने प्लेस को बनाया, शिफ्ट हुआ। तो क्या ओल्ड इंग्लिश में आया था क्या मेरा vowel? तो जवाब है नहीं। क्या मॉडर्न में आया था? जवाब नहीं। कहां आया था बाबू? मिडिल इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है, इन द 18th century डैश पब्लिश्ड अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। 18वीं शताब्दी में, यानी 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के जो बीच का पीरियड हुआ उसको हम 18वां शताब्दी बोलते हैं, यानी 18th century, है ना। डैश पब्लिश्ड अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी किसके द्वारा, कौन से ऐसे बंदा आया जो इंग्लिश लैंग्वेज के एक डिक्शनरी को पब्लिश कर दिया था। पब्लिश मतलब प्रकाशित किया था। कौन था व्यक्ति? क्या वो व्यक्ति बेन जॉनसन थे, क्या सैमुअल जॉनसन थे, क्या विलियम कैक्सटन थे? तो आंसर होगा मेरा सैमुअल जॉनसन। एंड सैमुअल जॉनसन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 18वीं शताब्दी यानी 18th शताब्दी में इंग्लिश लैंग्वेज के डिक्शनरी को क्या किया था? पब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन है, Which language has become a global language? है ना, यानी कौन सी भाषा, है ना, a global language यानी विश्व की भाषा हुई, यानी बन गई। तो कौन सी थी? क्या इंग्लिश थी, क्या फ्रेंच थी, कि चाइनीज थी? तो आंसर है मेरा इंग्लिश, है ना। यानी इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में बोली जाती है, क्योंकि इंग्लिश का अभी न्यू डिफिनेशन क्या आ गया है, यानी इंग्लिश इज अ सच अ लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना। चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायलेक्ट्स आर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, यानी हाउ मेनी मतलब कितने, डायलेक्ट्स मतलब भाषाएं, यानी मॉडर्न इंग्लिश के कितनी भाषाएं हैं, है ना। तो आपको बताया गया था कि ओल्ड इंग्लिश के कितने भाषा हैं? 4, मिडिल के 5 और मॉडर्न के ना 3 ना 4 ना 5, इसका कोई डायलेक्ट नहीं है। क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश सब जगह सिमिलर, एक समान बोली जाती है, तो इसलिए इसकी कोई भाषा नहीं है। यानी कहने का मतलब इसकी कोई डायलेक्ट नहीं है। क्या इंडिया में दूसरी अंग्रेजी बोली जाती है, पाकिस्तान में अलग बोली जाती है, ऐसा कुछ है? नहीं, यानी सबका जो है इक्वल है। चलिए अगला, द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शंस ऑफ अ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, है ना। क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। यानी हम किसी चीज को छापने का जो टेक्नोलॉजी है वो कब हम डेवलप किए थे, तो वो था मेरा कौन, तो वो था मिडिल इंग्लिश। यानी मिडिल इंग्लिश के दौरान हमारा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी क्या हो चुकी थी, डेवलप हो चुकी थी, है ना। तो इतना आप लोग कवर करते हैं 23 क्वेश्चंस। इसके बाद एक और हम वीडियो बनाएंगे इसका, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, है ना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में, है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, है ना, वाचिंग फॉर वीडियो। और वीडियो को शेयर करते रहें जितने भी आपके भाई बहन बंधु हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चंस को कराया जा रहा है, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं होगा, है ना। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जितना भी क्वेश्चन लाया गया है यहाँ पे, टोटल का टोटल VVI MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए। और उसके बाद जो आपको क्विज दिया गया है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, जिसमें क्या आपको एक तरफ दिया गया ऑथर का नाम, एक तरफ उसका लेखन, है ना, जैसे याद करिएगा, है ना। द गाइड किसके द्वारा लिखा गया, R.K. नारायण। अनटचेबल, ये सब आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। और जो भी पार्ट है वो किसका है, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ही पार्ट है। तो फिलहाल इतने ऑब्जेक्टिव्स हम देखते हैं, फिर अगले ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।